हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पिछली वीडियो में सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझे मिल रहा था वो था कि हाउ मच डज इट एक्चुअली कॉस्ट टू लिव इन अ दिल्ली एज अ स्टूडेंट। इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू दिल्ली फॉर कॉलेज, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड बिफोर वी बिगिन, आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली either. I moved here from another state for college, and I know exactly how confusing all of this can feel right now. That's why I'm making this video, so that कि आपको एक आइडिया लग जाए, you get an idea and it will help you. जब हम रहने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अकोमोडेशन की बात करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दिल्ली मेजरली डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। सबसे पहला चीज, वेयर यू स्टे, आप कहाँ रह रहे हो। सेकंड, हाउ फार यू लिव फ्रॉम योर कॉलेज, आपका कॉलेज कितना दूर है। तीसरा, योर लाइफ स्टाइल ऑब्वियसली। सो लेट्स स्टार्ट विद अकोमोडेशन। सबसे पहला, कॉलेज हॉस्टल। देखो, आई नो ड्यू के सारे कॉलेज में हॉस्टल नहीं होता है, बट जिनमें होता है वो जनरली अफोर्डेबल होता है। तो इट विल बी बेटर कि आप डी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, सर्च करो, देखो अगर अवेलेबल है तो वो अब तक में तो शायद रिलीज कर चुके होते हैं सीट मैट्रिक्स और फॉर्म वगैरह, उनका ऑनलाइन आ जाता है, तो आप वो तो फिल करके डिटेल्स वगैरह देखो। द हॉस्टल फी वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, सो इट वुड बी बेटर दैट यू गो टू योर कॉलेज वेबसाइट, सर्च अबाउट इट, देखो अगर कॉलेज की फैसिलिटी अवेलेबल है तो उनकी डिटेल्स देखो। If you get contact with any senior, ask them how is it, and make sure to check your college website for exact fee structure. Second and the most common option is staying in a PG. From what I have personally seen, PG का rent usually range from 12,000 to 15,000 per month. The price depends on the location, शेयरिंग नॉन शेयरिंग, AC नॉन AC एंड अदर फैसिलिटीज। आप कॉलेज के पास PG लेते हो तो वो जनरली थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर आप थोड़ा दूर, जैसे कि एक स्टेशन पीछे या एक स्टेशन आगे जाते हो, तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है। और जितने भी PG मैंने आज तक देखे हैं, कुछ होते हैं जो कि 12,000 में फूड इंक्लूड करके देते हैं, कुछ है जो 14,000 में भी फूड इंक्लूड नहीं करते, कुछ 16,000 का होता है, कुछ 24,000 का होता है, कुछ 20,000 का होता है। तो इट प्योरली डिपेंड कि आपकी सर्कमस्टांसेस क्या है और आपको क्या सूटेबल लग रहा है। आप एक चेकलिस्ट बना लो, मैंने भी ये किया था, एंड इट एक्चुअली हेल्प कि आपको क्या क्या चीज़ों की नीड है। आप उस हिसाब से PG हंट पे जाओ, आपको देखना पड़ेगा अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आप PG हंट पे जाओ, देखो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उस हिसाब से फाइनलाइज करो। थर्ड ऑप्शन है रेंटिंग अ फ्लैट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन। यू आर प्लानिंग टू मूव विद योर फ्रेंड, दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन, बट इट ऑल्सो कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि PG में आपको खुद कुछ नहीं करना होता है, वहाँ पे ओनर होते हैं टू टेक ऑल ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट जब आप फ्लैट पे रहते हो तो क्लीनिंग से लेके, सेफ्टी से लेके, सिक्योरिटी से लेके, आपका ग्रोसरी, खाना, सब कुछ आपको खुद देखना पड़ता है। तो इट कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वेन एवर यू आर सर्चिंग फॉर अ PG और फ्लैट इन दिल्ली, तो मेक श्योर कि आप अपना एक पहले से चेकलिस्ट लेके चलो कि आपको क्या क्या चीज़ माइंड में रख के क्या क्या चीज़ चाहिए। और सिक्योरिटी कभी भी इग्नोर मत करना, क्योंकि आप किसी और स्टेट से आए हो कॉलेज पढ़ाई के लिए, मेजरली लोग ऐसे ही आते हैं, तो सिक्योरिटी शुड बी योर वन ऑफ द कंसर्न। अब अकोमोडेशन का तो आपको आइडिया हो गया, बट अकोमोडेशन इज नॉट योर ओनली एक्सपेंस। यस, आपके डेली एक्सपेंसेस होंगे। अगर आपका कॉलेज पास में है तो यू विल सेव, बट अगर दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आप डेली बस, मेट्रो या जिस भी चीज़ से आओगे जाओगे उसका कॉस्ट, डेली का जिस। और ये छोटे छोटे अभी सुनने में तो लगते हैं कि कोई बात नहीं, तो छोटे छोटे एक्सपेंसेस है, कवर हो जाएंगे, बट इकट्ठा बहुत सारा हो जाता है। तो इन सबको भी इग्नोर मत करना। जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि एक प्रॉपर बजट बनाओ, एक प्रॉपर रफ बजट बनाओ कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ या रहती हूँ और किसी भी स्टेट से आ रहे हो, इट डजेंट मैटर, आपका फाइनेंशियल बजट क्या है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे आपका खर्च होगा और कितना आप स्पेंड कर सकते हो, ताकि बैक इन द माइंड आपको ये चीज़ क्लियर रहेगा कि अच्छा ठीक है, आई एम स्पेंडिंग ऑन द राइट थिंग। अच्छी बात ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फी होती है वो जनरली अफोर्डेबल होती है। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से समथिंग इम्पॉर्टेंट। एवरीवन सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट, everyone has a different family situation, everyone has a different priorities, so plan your expense according to your budget and make a proper checklist, ताकि मैं जब भी PG फ्लैट हंट करने निकलूँ तो मुझे पता हो कि अच्छा बाद में ऐसा नहीं हो कि अरे पहले मैंने नहीं देखा ये चीज़, अब हो गई, अब क्या करूँ। होप कि इस वीडियो से आपको एक बेसिक रियलिस्टिक आइडिया मिल गया होगा कि क्या रेंज लेके चलना चाहिए और क्या बजट लेके चलना चाहिए। And if you find this video, do like, share and subscribe to my channel. If you got confusion या कोई है तो please comment down, I'll try to help you. Bye.